G20 बैठक को लेकर TV9 भारतवर्ष पर हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो ये कि रूस और अमेरिकी डेलीगेशन बात कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी संभावना पैदा हो सकती है। कोशिश की जा रही है कि लावरोव और अमेरिका के NSA के बीच मुलाकात हो। ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इस मंच के जरिए अगर मुलाकात होती है और कोई रास्ता आगे निकलता है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। लेकिन G20 के मंच से क्या युद्ध रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। ये जो बातचीत होगी वो दरअसल अगर बातचीत होती है तो वो किस दिशा में आगे बढ़ सकती है, किसके बीच बातचीत होगी आपको बता दें। यानी रूसी विदेश मंत्री यहां पर मौजूद हैं, सर्गेई लावरोव, और अमेरिकी NSA जैक सुलिवन, उन दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। किस मुद्दे पर बातचीत की बात की जा रही है? रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और अमेरिका और रूस की बातचीत जरूरी है। अगर बातचीत होती है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी और बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ेगी उस पर भी सबकी नजर होगी। अगर मुलाकात होती है, क्या निकल कर आ सकता है वो भी आपको बता दें। युद्ध रोकने की शर्तें क्या रखी जा सकती हैं, क्या उतनी आगे तक बात जा सकती है? परिणाम सकारात्मक रहा तो भी आपको बताएं क्या हो सकता है। मोदी के ये युद्ध का युग नहीं है डॉक्ट्रिन पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुद राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा था कि ये जो समय है, ये जो युग है, वो युद्ध का युग नहीं है। परिणाम अगर नकारात्मक रहता है तो भी क्या हो सकता है बताते हैं आपको। वैश्विक आर्थिक संकट और गहराएगा, यानी अगर बातचीत नहीं होती है और स्थिति इसी तरह की बनी रहती है तो युद्ध के हालात अभी बने रहेंगे। हालांकि इस बारे में हमारे सहयोगी मनीष से चर्चा करने से पहले यह भी जान लेते हैं कि बातचीत अगर सफल हुई तो भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत की धाक अब कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट जोन के विवाद को सुलझाने वाले मध्यस्थ के तौर पर, मीडिएटर के तौर पर प्रतिष्ठा को लेकर भी बड़ी बात है। हालांकि उभरती महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो जाएगा भारत, और जिस तरीके से भारत रूस और भारत अमेरिका के संबंध हैं वो भी नए स्तर पर पहुंचेंगे। अब ग्लोबल साउथ में चीन की छवि को भी क्या धक्का लगेगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात से पहले कई बड़े सवाल भी हैं सुमेरा। जी हाँ सुरभि, और जिनका आप बात कर रहे हैं कि कई बड़े सवाल भी हैं अगर ये मुलाकात होती है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात अगर होती है तो क्या हो सकता है और क्या इससे निकलकर सामने आ सकता है। तो कुछ अहम सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। लावरोव और सुलिवन की अगर मुलाकात होती है तो उससे जुड़े हुए 4 बड़े सवाल आपके सामने रख दें। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये कि क्या सीज फायर पर बातचीत हो सकती है, क्या इस हद तक बातचीत आगे जा सकती है। अभी तो मुलाकात को लेकर भी संशय के बादल हैं, लेकिन क्या इस हद तक हो सकती है कि सीज फायर पर बात हो? तो सीज फायर पर रूस की शर्तें क्या होंगी? अगर ऐसी बात होती है तो फिर रूस की शर्तें क्या होंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से पीछे हटने को क्या रूस तैयार हो जाएगा? रूस ने जो इलाके कब्जाए, क्योंकि यूक्रेन किसी भी शर्त पर अभी तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से पीछे हटने को क्या तैयार होगा रूस? अपने आप में ये बड़ा सवाल है अगर मुलाकात होती है जैक सुलिवन और लावरोव के बीच। चौथा बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से पीछे हटने को रूस को तैयार होने की क्या शर्त रखी जाएगी और तभी क्या बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो ये बड़े सवाल हैं। अगर बातचीत होती है तो क्या इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है? हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं सुरभि, उनसे आप सवाल लेना चाह रही हैं। बिल्कुल मनीष, अगर ये बातचीत होती है तो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भारत की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यस्थता के बाद जिस तरीके से उनका हमेशा युद्ध के खिलाफ नहीं लेकिन न्यूट्रल रवैया रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पीएम सबसे पहले ये कह चुके थे कि ये युद्ध का युग नहीं है। वो बातचीत अगर भारत में होती है तो कितनी बड़ी बात। देखिए, हम युद्ध के खिलाफ हैं, भारत शांति का पक्षधर है, और बुद्ध की जमीन पर अगर युद्ध को रोकने की बात हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि रूस और अमेरिका के बीच अभी किसी भी बातचीत पर सीज फायर को लेकर कोई बातचीत हो तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी ये सोचा भी जा सकता है, क्योंकि जो युद्ध क्षेत्र के हालात है जिसके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को खबरें भी बताते रहे कि अभी युद्ध थमने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई एक मुलाकात तो हरगिज काफ़ी नहीं है, कम से कम इस लेवल पर तो नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कल युद्ध को रोकने की बात हो तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया देखनी होगी। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूँ, G20 के इस मंच पर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका का डेलीगेशन मौजूद है, रूस के विदेश मंत्री के नेतृत्व में यहां पर रूस का डेलीगेशन मौजूद है, दोनों एक ही छत के नीचे हैं, लगातार बैठकें हो रही है। संभावना है कि एक दूसरे से दोनों मिलें, मुलाकात हो जाए। संभावना ये भी है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए, नहीं भी हो सकती है, कहना मुश्किल जी है। मनीष, जाहिर सी बात है दोनों अपने आप में उनकी मुलाकात हो जाए, यही बड़ी अपने आप में खबर होगी। वो लेकिन हाँ, ये एक बड़ी घटना।